नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर यानी कि कल 43 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है मतदान के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है अब थम गया है। अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धनबाद और बागमारा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। धनबाद, बागमारा और झरिया में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेएमएम स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन की भी जनसभा है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बगोदर और गिरिडीह के देवरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, कई दिग्गजों की आज चुनावी जनसभा होने वाली, क्योंकि कल 13 नवंबर को वोटिंग है पहले फेज के चुनाव को लेकर। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है और किन किन जो नेता आज बड़े मंचों पर आज नजर आएंगे? पहले चरण का जो चुनाव है वो तिथि जो है वो 13 नवंबर है। इसको लेकर प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद कर दी गई है कल से। और वही जो दूसरे चरण का जो मतदान होना है 20 तारीख को, उसको लेकर फिर से जोर शोर एक तरफ हम लोग देखे जा सकते हैं। और आज कई दिग्गज जो है आज प्रचार में जुटे रहेंगे, जिसमें बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और इंडिया गठबंधन के भी कई जो नेता है दूसरे चरण के प्रचार के लिए पूरी तरह से जुटे रहेंगे। हालांकि प्रथम चरण के चुनाव का जो प्रचार जो था वो कल शाम 4 बजे तक पूरी तरह से बंद हो गया। और कल एनडीए और जितने भी दल है उन्होंने, चाहे वो निर्दलीय हो, पूरी तरह से दमखम लगाकर कल पूरी तरह से प्रचार में जोर दिया गया। वो चाहे बाइक सवार रैली हो या पद यात्रा हो, इस तरह का प्रचार किया गया। अब दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है उसको लेकर पूरी तरह से प्रचार फिर से देखी जा सकती है। राकेश जी नहीं, अगर बात की जाए कि क्या दूसरे दौरे को लेकर क्या प्रधानमंत्री के आने की भी संभावना है? क्या कुछ जो जानकारी है वो भी मिल पा रही कि पार्टी की तरफ से दी जा रही कि कहां कहां उनका प्रचार होना है और दूसरे प्रचार में किन किन बड़े नेताओं को शामिल किया जाना है? देखिए, दूसरे चरण के प्रचार में संभवतः बीजेपी के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा, वो तो रहेंगे ही। लेकिन दूसरे चरण के लिए और भी जोर शोर लगाया जाएगा प्रचार के लिए, जिसमें गृह मंत्री जी का भी संथाल में दौरा है। अब प्रधानमंत्री का भी हो सकता है कि दौरा हो सकता है। हालांकि संथाल में गृह मंत्री का दौरा सुनिश्चित है, क्योंकि संथाल में उन्हें चंपई सोरेन के जो है उसके फेवर में पूरी तरह से रैली करना है। तो कहीं ना कहीं संथाल में अब दिग्गजों जो है, जो केंद्रीय मंत्री है, उनका जमावड़ा देखने को मिलेगा दूसरे चरण के मतदान के लिए। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नहीं खबर पर अधिक जानकारी के लिए। और धनबाद से संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। विकास, दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो चुनाव के लिए जो प्रचार का अभियान जो है आगाज हो चुका है, चाहे वो बीजेपी यानी कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, जोर आजमाइश शुरू हो गई आज से ही। धनबाद में आज क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, दूसरे चरण को लेकर के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के बता दें कि जो प्रचार प्रसार का जो आजमाइश है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में आज जो है धनबाद जिला जो है बहुत ज्यादा हॉट रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी से जो है कि आज बागमारा विधानसभा और झरिया विधानसभा में अमित शाह का सभा होना है। फिर आपको हम बता दें कि झरिया विधानसभा में इंडिया के प्रत्याशी जो कांग्रेस से पूर्णिमा सिंह है, उनको जो है कि उनके लिए जो है कि कल्पना सोरेन जो है कि यहाँ पे सभा करने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि सिंदरी विधानसभा में बीजेपी के जो प्रत्याशी है तारा देवी, उनके लिए भी जो है सिंदरी मैदान में शिवराज सिंह चौहान जो है सभा को संबोधित करेंगे। तो इन तमाम जो आज कार्यक्रम होनी है, बता दें इससे पूरा धनबाद जिले में 6 विधानसभा पड़ते हैं। और इन 3 विधानसभा में जिसमें से तीनों जगह पर जो है कि बीजेपी के दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगा। और साथ ही साथ कल्पना सोरेन जो है कि वो भी जो है कि आज वहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आपका पूर्णिमा नीरज सिंह, उनके लिए वोट मांगेंगे। और उनके जो भौरा में उनके लिए आयोजित जो कार्यक्रम है वहाँ पर वो शिरकत करेंगे। और साथ ही कल की अगर हम बात करें तो कल हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होना है। सिंदरी विधानसभा में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बबलू देव महतो उर्फ बबलू महतो के लिए जो कि हवाई पट्टी में सभा होना है उनको। तो कह सकते हैं कि अभी जो दूसरे चरण को लेकर के
जिस तरीके से जो सारे जो पार्टियां हैं वो ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है और अब जी, जो है बिल्कुल। सबकी अब नजर देखना जो होगा कि है अमित शाह जब वहां पहुंचते हैं तो चुनावी माहौल वहां पर किस तरह से बन पाता है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए, गिरिडीह से संवाददाता हमारे साथ देवाशीष जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। देवाशीष, जानना चाहेंगे गिरिडीह में आज क्या चुनावी माहौल देखने को मिला, चूंकि ये दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जो प्रचार का जो आगाज यहाँ से शुरू हो गया है। 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसपे कई दिग्गजों ने आज ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। गिरिडीह का मतलब कि आज क्या चुनावी माहौल होगा? आज भाजपा का जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, वो उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर प्रशासनिक रूप से की गई है और कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास दिखती जा रही है। और जी सर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है और पहले चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी सहित हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कई सभाएं की। जनता किसके पक्ष में वोट करती है इसका पता 23 नवंबर को चलेगा, लेकिन चुनावी रण में कितने उम्मीदवार हैं और किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 13 नवंबर को विधानसभा की 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव मैदान में 683 उम्मीदवार हैं और दांव पर लगी है कई दिग्गजों की किस्मत। जमशेदपुर पूर्व सीट पर सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार हैं, जबकि जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर सबसे कम 8 प्रत्याशी हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो सरायकेला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास भी चुनाव लड़ रही हैं। पोटका सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जमशेदपुर पश्चिम से मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उनके सामने हैं जेडीयू के सरयू राय। लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि चाईबासा सीट से मंत्री दीपक बिरुआ और गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। खूंटी से पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी प्रत्याशी हैं। भवनाथपुर से पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। बड़कागांव से अंबा प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। घाटशिला से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी प्रत्याशी हैं। रांची में मुकाबला बीजेपी के सीपी सिंह और जेएमएम की महुआ माझी के बीच है, जबकि हटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल उम्मीदवार हैं। पहले चरण में जिन 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2019 में उनमें से जेएमएम ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीट बीजेपी जीती थी। यानी 43 में से 30 सीट इन दोनों पार्टियों के खाते में आई थी। वहीं कांग्रेस को 8 सीट मिली थी और 1 सीट तब बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के हिस्से में आई थी। 3 सीट ऐसी है जिस पर राज्य गठन के बाद बीजेपी कभी नहीं हारी। ये सीट है रांची, काके और खूंटी। तो सरायकेला ऐसी सीट है जिस पर अब तक जेएमएम की जीत होती रही है। उम्मीदवारों ने जो हलफनामा दायर किया है उससे कुछ दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए हैं। पहले चरण में 235 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 63 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ या इससे ज्यादा है। 78 उम्मीदवारों की संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच है। 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले 198 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 10 लाख से 50 लाख की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 199 है और 144 प्रत्याशियों की संपत्ति 10 लाख से कम है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 13 नवंबर को वोटिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।